गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती 8M में। ये हमारा जो है एजुकेशन चैनल है, जो कि एजुकेशन रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम एजुकेशन रिलेटेड आप तक वीडियो डालें तो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो आज हम ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में एक छोटा सा ट्रेनिंग लेकर आए हैं, फेस स्कैम वाला, जो कि अभी आप देख रहे हैं चेहरे वाला, क्योंकि हमने अभी तक फेस स्कैम वीडियो इस चैनल पर नहीं डाला है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच, बातचीत करने का तरीका। एक ट्रेनिंग क्लास है जो, तो आप सभी में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि बातचीत करने का तरीका क्या होता है, बातचीत किस प्रकार किया जाता है। तो हर जगह हर फील्ड का जो बात करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। हर क्षेत्र का जो बातचीत करने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो हम लोग ग्लेज के ट्रेनिंग क्लास हाउ टू अप्रोच में आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से बात किया जाता है ग्लेज में। तो आज जानेंगे कि हाउ टू अप्रोच किसे कहा जाता है, आज फुल डिटेल में जानेंगे। तो बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पहला टॉपिक है अप्रोच, यानी कि बातचीत करना। तो अप्रोच हम किसी व्यक्ति से बात करके उसको अपने बातों की ओर आकर्षित करना अप्रोच कहलाता है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसको बातचीत करके संतुष्ट करना अप्रोच कहलाता है। जैसे कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो जैसे कि कपड़ा जो है वो जल्दी फटेगा नहीं, अच्छा कपड़ा है, लेकिन वो खरीदता कितना में है, सस्ते दाम में खरीदता है, आपके पास ज़्यादा बेचता है, क्योंकि वो अप्रोच करता है, आपको फुसलाता है, बहलाता है, संतुष्ट करता है, तब जाके कहीं उसके सामान को आप खरीदते हैं। तो उसे बोलते हैं अप्रोच। तो अप्रोच समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो अप्रोच का यहाँ पे तोड़ दिया हुआ है। तो अप्रोच का जो होता है वो होता है APPROACH, अप्रोच। तो अप्रोच का तोड़ दिया हुआ यहाँ पे। तो ए का मतलब होता है एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला, और जो होता है पी का मतलब होता है प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है तरक्की, और पी का मतलब होता है पावर, पावर माने की क्षमता। आर का मतलब होता है राउंड, राउंड माने की घुमा कर देना। ओ मतलब ओवर, ओवर का मतलब होता है अधिक, और ए का मतलब होता है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा के लिए, और ए का मतलब होता है ऑलवेज, और सी का मतलब हो गया क्लीन यानी कि साफ़ सुथरा, और एच का मतलब होता है हॉनेस्ट यानी कि ईमानदारी से। तो इन सभी बातों को आपने अभी ध्यान से सुना कि अप्रोच का जो तोड़ होता है उन सभी के अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो ये होता है अप्रोच का तोड़ और इसका मीनिंग्स। तो बात करें कि किसी भी व्यक्ति से जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारे पास जो होते हैं 5 चीज़ें होना चाहिए बात करते समय। तो पहला क्या होता है, तो पहला आप देख सकते हैं आत्मविश्वास होता है। पहला होता है आत्मविश्वास। किसी से बात करेंगे तो खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये कंपनी जो है वो अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। और उसके बाद नज़रिया होना चाहिए। तो नज़रिया पर हम बात करेंगे कि नज़रिया हमारा जो होना चाहिए देने का होना चाहिए, लेने का नहीं होना चाहिए। जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करें तो उसको बात करने से ये हमें भरोसा दिलाना उस व्यक्ति को कि उसको हम अपने कंपनी में काम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि लेने का हो कि तू आ जा, तो तू आएगा तो मेरा काम बनेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नज़रिया हमारा जो होना चाहिए देने का होना चाहिए, ना कि लेने का होना चाहिए। और ऊर्जा लेवल की बात करें तो ऊर्जा लेवल हमारा जो होना चाहिए हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जब भी हम किसी व्यक्ति से अप्रोच करते हैं तो अप्रोच करते समय हमारा जो बोलने का जो ऊर्जा लेवल होता है वो हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि उसको भी लगे, गेस्ट को भी लगे, जो आने वाला रहता है जिससे आप अप्रोच करते हैं उसको भी लगे कि ये बंदा जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है और हमारे लिए बोल रहा है। तो ऊर्जा लेवल हमेशा हाई रहना चाहिए, ऊंचा रहना चाहिए। और मकसद, यानी कि किस मकसद से आप उसको यहाँ पर इस बिज़नेस में, गेलवे बिज़नेस में उसे आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं। तो हमारा मकसद ये मकसद होना चाहिए कि हमें शो द सेमिनार, यानी कि हमें उससे अपना बिज़नेस को दिखाना है। ये नहीं सोचना है कि वो आएगा तो क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा। तो हमें ये देखना है कि जहाँ तक संभव हो सके उसको अपने बिज़नेस के बारे में दिखाना है, अपना बिज़नेस। और 5वां है रिजेक्शन को पर्सनली ना लेना। जब भी आप किसी व्यक्ति से या गेस्ट से बात करते हैं तो उससे बात करते समय आपको बहुत सारे ऐसे रिजेक्शन मिल जाएंगे जो कि वो भी आपको समझाने लगेगा, वो आदमी आपको समझाने लगेगा। तो ऐसे में रिजेक्शंस बहुत सारे आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आया, आपको भी आ सकता है। तो ऐसे में आप घबराएं नहीं और रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है। एक आदमी मना करता है तो आप दूसरे व्यक्ति के पास अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और बात करें अगला टॉपिक के बारे में, तो एक गेस्ट को सेल में बदलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए।
तो एक गेस्ट को सेल में बदलने के लिए हमारे पास होना चाहिए अप्रोच, और उसको क्या चाहिए, सेमिनार चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, फॉलोअप चाहिए, तब जाके हमारा सेल में बदलता है। तो 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है एक गेस्ट को सेल में बदलने के लिए। पहला है अप्रोच, दूसरा सेमिनार, तीसरा क्लोजिंग, चौथा फॉलोअप और पाँचवा जो होता है तब सेल होता है। तो अभी आपने देखा कि गेस्ट को सेल में बदलने के लिए सबसे पहले हम अप्रोच करते हैं, फिर उसको सेमिनार दिखाते हैं, फिर उसका क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग का मतलब होता है कि देख रेख करना, और क्लोजिंग का मतलब होता है समझाना तथा देख रेख करना, और फॉलोअप का मतलब होता है, क्लोजिंग एंड फॉलोअप दोनों का मतलब होता है समझाना तथा देख रेख करना, तब जाके हमारा सेल निकलता है। तो बात करें सेमिनार की, तो सेमिनार किसे कहा जाता है ये हम लोग बात करेंगे अभी। तो सेमिनार किसी एक रूम में बैठाकर किसी व्यक्ति को किसी खेल या कार्य के प्रति बतलाना यानी कि बताना, उसी को बोलते हैं सेमिनार। यानी कि हम जब भी किसी खेल या कार्य के बारे में बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति को या फिर एक से अधिक व्यक्ति को बिठाकर काम के बारे में या फिर खेल के बारे में जानकारी देते हैं, उसी रूम को बोलते हैं सेमिनार। तो हमारा सेमिनार जो होता है वो सेंटर होता है, ट्रेनिंग सेंटर प्लेस का। और बात करें फॉर्मेट सी की, तो फॉर्मेट सी अभी तक आप लोगों ने नहीं जाना, तो ये अप्रोच करने के लिए फॉर्मेट सी हमारे ग्रेज में बहुत ही बड़ा अदा रोल करता है। तो यानी कि फॉर्म सी में FORM रहता है और 4 सी रहता है, और चारों सी का कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है, तब जाके हमारा जो अप्रोच होता है हम किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने में सफल रहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फॉर्म सी क्या है। तो F का मतलब होता है फैमिली, F का मतलब होता है फैमिली, और उसके बाद होता है C, F के बाद C, फिर O के बाद C, R के बाद C, फिर M के बाद C। यानी कि हमारा जो C है वो चारों के नीचे रहेगा, FORM के नीचे। तो F का मतलब होता है फैमिली और C का मतलब होता है कम्प्लीमेंट। यानी कि हम जब भी अप्रोच करेंगे तो उसके परिवार के बारे में पूछेंगे कि उसका परिवार कैसा है, नहीं है, और उसके बाद संतावना देंगे कि चलिए ये सब होता रहता है, सबके घर की कहानी है। तो ऐसे में हमें उसको संतावना देना है। और फिर फैमिली के बाद आता है O आता है, F के बाद O आता है, तो O का मतलब होता है ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय। तो उसके व्यवसाय के बारे में पूछना है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, अभी कहाँ है वो, तो व्यवसाय के बारे में पूछना है। और उसी के O के नीचे आएगा C, कंट्रोल। यानी कि जब वो अपना व्यवसाय के बारे में बताएगा, काम के बारे में बताएगा, तो तुरंत आपको अपने काम के बारे में उसको नहीं बताना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रण रखना है अपने माइंड पे। और फिर उसके बाद आता है RFOR। R का मतलब होता है रिकोरेशन का मतलब होता है मौज मस्ती। तो उसके साथ बीच में ही आपको मौज मस्ती कर लेना है, गर्लफ्रेंड के बारे में बात करना है, दोस्त के बारे में बात करना है, घर वालों के बारे में बात करना है। तो उसी के बीच आपको बहला फुसलाकर मौज मस्ती करना है, उसके साथ रिकोरेशन करना है। और R के बाद जो C आता है, C का मतलब होता है क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा जगाना है उसको अपने काम के प्रति। मौज मस्ती के बाद तुरंत आपको अपने काम के प्रति उसको जिज्ञासा दिलाना है, काम कैसे, जैसे कि आपको बताना है कि यहाँ पे 8 घंटे का जो ड्यूटी होता है, और फिर काम करने का जो टाइम होता है 8 घंटा, और खेलने कूदने का भी टाइम मिल जाता है, घूमने फिरने के लिए अच्छा जगह है। ऐसे जिज्ञासा जगाना है, क्यूरियोसिटी लाना है उस व्यक्ति के अंदर, गेस्ट के अंदर। और फिर आता है FOR, R के बाद आता है M का मतलब होता है मनी यानी कि पैसा। तो फिर काम काज के बारे में मौज मस्ती करने के बाद आपको उसके व्यवसाय के बारे में पूछने के बाद आपको उसको पूछना है कि आपका व्यवसाय में कितना पैसा मिलता है, नहीं मिलता है। तो वो भी आपसे पूछेगा कि आपको कितना मिलता है, नहीं मिलता है, तो आपको बताना है। और फिर बता देना है कि जैसे कि खाने पीने के लिए जो लगता है वो लगेगा ही। और फिर बाद में जो करना है वो कमिटमेंट करना है, कि वादा करवाना है उससे कि जब भी मतलब वो पूछेगा आपसे कि हमारा भी काम लगवा दो, तो ऐसे में आपको उससे वादा करवाना होगा कि मैं काम लगवा दूंगा, उसके लिए आओगे तभी लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं बात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे कमिटमेंट करवाना होगा, और इस प्रकार से आपका जो अप्रोच होगा वो सही तरीके से हो पाएगा। और आपका जो गेस्ट है वो आपके सौदा सेमिनार को यानी कि आपके बिजनेस को देखने के लिए ज़रूर आएगा, वो पैसे भी लेकर आएगा। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे।